साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम सब शिक्षा दर्शन का क्या अध्ययन क्षेत्र है और शिक्षक के लिए क्या आवश्यकता है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शिक्षा दर्शन का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, इस पर चर्चा हुई थी। जो साथी हमारे पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं। फिर भी हम अगले टॉपिक पे चर्चा करने से पहले शिक्षा दर्शन का क्या अर्थ है, उस पे संक्षिप्त चर्चा करना चाहेंगे कि शिक्षा दर्शन क्या होता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा की जो समस्याएं हैं उसमें दर्शन का प्रयोग है। अब बात आती है कि शिक्षा दर्शन की क्या समस्याएं हैं। तो जो शिक्षा के अंग होते हैं, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए, पाठ्यक्रम में किन किन बातों को रखा जाए और पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने की विधि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार का शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध होना चाहिए, विद्यालय की स्थापना कैसी हो, उसका स्वरूप कैसा हो और अनुशासन कैसे स्थापित किया जाए, इन सब बातों की चर्चा शिक्षा में होती है। और इन्हीं शिक्षा की समस्याओं की जब बात आती है तो उसका हल हम दार्शनिक के विचारों के द्वारा दर्शन की सहायता से करते हैं। तो यही दर्शन का शिक्षा में प्रयोग शिक्षा दर्शन का रूप ले लेता है, जिस पे चर्चा हम लोग पिछली वीडियो में किए थे। आज हम लोग शिक्षा दर्शन का क्या अध्ययन क्षेत्र है और शिक्षक के लिए क्या आवश्यकता है, उस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा दर्शन का अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र। शिक्षा दर्शन किन किन बातों की चर्चा अपने अध्ययन में करता है, इसका विषय विस्तार क्या है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। हमने परिभाषा से यह स्पष्ट कर लिया कि शिक्षा की समस्याएं जो भी हैं उसका दार्शनिक विश्लेषण, दार्शनिक समाधान, दार्शनिक हल शिक्षा दर्शन के द्वारा होता है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा दर्शन का मूल विषय क्या है। अगर हम शिक्षा दर्शन की क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है समाज और राष्ट्र की आवश्यकता। समाज और राष्ट्र की आवश्यकता। समाज और राष्ट्र की क्या आवश्यकता है? परिवर्तन की दृष्टि से समय परिवर्तित होता रहता है, हम आप जानते हैं। उसके साथ हमको बदलना होता है। समाज भी बदलता रहता है समय के साथ, अपने को नित्य परिवर्तित करता है। परिवर्तन के साथ समाज आगे बढ़ता है, इसीलिए सामाजिक परिवर्तन होता है। उस बदलते समाज में शिक्षा भी अपने को बदलती है और उस शिक्षा में क्या बदलाव हो, समाज राष्ट्र की क्या मांग है, इसका भी अध्ययन दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा कैसे समाज की मांग के अनुसार बदले, इसका भी अध्ययन शिक्षा दर्शन के द्वारा किया जाता है। यह भी शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र है। इसके बाद जो हमारा अगला विषय क्षेत्र होता है वह विभिन्न दर्शनों के अध्ययन की। विभिन्न दर्शन, हमने पहले ही बताया कि सभी दार्शनिकों के अपने अलग अलग विचार हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं, सबका अपना
अलग अलग दर्शन होता है, तो विभिन्न दर्शन के अनुसार अलग अलग दार्शनिक संप्रदाय हो जाते हैं और उन दार्शनिक संप्रदायों, विभिन्न दर्शनों और उनके द्वारा दिए गए विचारों का भी अध्ययन शिक्षा दर्शन के अंतर्गत होता है। तो हमारा दूसरा जो अध्ययन का क्षेत्र है वह है विभिन्न दर्शनों का अध्ययन और उनके द्वारा दिए गए शिक्षा के विचार। अब शिक्षा के विचार की बात आती है तो हम शिक्षा के अंग को इसमें समाहित कर देते हैं। तो जो अगला क्षेत्र हो जाता है वह है शिक्षा के उद्देश्य। हर व्यक्ति का दर्शन होता है, मैं बार बार कह रहा हूं। हर दार्शनिक संप्रदाय का अपना दृष्टिकोण होता है, विचार होता है और दर्शन का जो मूल उद्देश्य है, मनुष्य के अंतिम उद्देश्य, जीवन के अंतिम उद्देश्यों का निर्धारण करना। अंतिम उद्देश्य के निर्धारण के लिए हम शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने के पश्चात हम उसके पाठ्यक्रम की बात करते हैं। पाठ्यक्रम के बाद विधि की बात करते हैं, शिक्षण विधि, अनुशासन की बात करते हैं और विद्यालय की बात करते हैं। साथ साथ हम शिक्षक शिक्षार्थी की बात करते हैं। इन सब को भी हम शिक्षा दर्शन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इसलिए यह भी शिक्षा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा शिक्षा पर पड़ने वाले सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, हम समाज में, राष्ट्र में अनेकों परिवर्तन करते हैं, उन परिवर्तनों का भी प्रभाव हमारे शिक्षा पर पड़ता है, उसका भी अध्ययन शिक्षा दर्शन में किया जाता है। इसके अलावा जो मूल क्षेत्र है वह है शैक्षिक मूल्यों का प्रतिपादन और व्याख्या। शैक्षिक मूल्यों का प्रतिपादन और व्याख्या, इसका भी अध्ययन शिक्षा दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। तो अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हम समाज राष्ट्र की आवश्यकता, विभिन्न दर्शनों का अध्ययन, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि, अनुशासन, विद्यालय, शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन और शैक्षिक मूल्यों का प्रतिपादन और उसकी व्याख्या, इसका अध्ययन शिक्षा दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। एक प्रश्न उठता है परीक्षाओं में, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक इन प्रभावों का अध्ययन शिक्षा दर्शन में किया जाता है कि मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में तो शिक्षण विधियों का निर्धारण होता ही है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव का अध्ययन शैक्षिक समाजशास्त्र में भी होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह समाजशास्त्र का विषय है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इन सब बातों का अध्ययन दर्शन में भी होता है और मनोविज्ञान में भी होता है। दर्शन और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षण विधियों के निर्माण में भी मनोविज्ञान की सहायता होती है और दर्शन की भी सहायता होती है। तो ये सामाजिक प्रभाव शैक्षिक समाजशास्त्र का विषय है, लेकिन यह शिक्षा दर्शन का भी विषय है और शिक्षण विधियों का जो
व्याख्या है वह मनोविज्ञान भी करता है और दर्शन भी करता है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें हमको भ्रमित नहीं होना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है शिक्षा दर्शन की आवश्यकता। शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता एक शिक्षक के लिए, एक अभिभावक के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, हम कहते हैं कि सबके लिए शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है, और विशेष करके एक शिक्षक के लिए, एक शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन सबसे पहले हमको जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है और उस ब्रह्मांड और मानव के प्रति क्या दृष्टिकोण है उसका भी अध्ययन करना होता है। अंतिम उद्देश्यों के निर्धारण के लिए हम ब्रह्मांड और मानव के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मानव और ब्रह्मांड के प्रति दृष्टिकोण, इसको जानने के लिए हमको शिक्षा दर्शन की शरण में जाना पड़ता है, इसलिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है। मानव जीवन के उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्यों को जानने के लिए मानव जीवन के क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को जानने के लिए और उन मानव जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में क्या क्या संसाधन, किन किन उपायों की सहायता लेनी पड़ेगी, उसके लिए हमको शिक्षा दर्शन को जानना पड़ेगा, शिक्षा दर्शन को समझना पड़ेगा। इसके बाद शिक्षा के जो भी संप्रत्यय हैं उसको जानने के लिए शिक्षा के संप्रत्यय, संप्रत्यय विचार, शिक्षा के संबंधित क्या विचार है, क्या उद्देश्य है शिक्षा के, उसके निर्धारण के लिए हमको शिक्षा दर्शन की शरण में जाना होगा, शिक्षा दर्शन को पढ़ना पड़ेगा। एक शिक्षक जब तक शिक्षा दर्शन का अध्ययन नहीं कर पाएगा, किया रहेगा, तब तक वह न तो मानव को समझ सकता है, न ब्रह्मांड को समझ सकता है, न मानव और ब्रह्मांड के संबंध को जान सकता है, न उसके जीवन के उद्देश्य को अंतिम उद्देश्य को नहीं जान सकता। वो किस लिए पैदा हुआ है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब बातों को अध्ययन के लिए हमको शिक्षा दर्शन को जानना होगा। शिक्षा के संप्रत्यय को बनाने के लिए, शिक्षा की संरचना को बनाने के लिए, शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के लिए, पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए, शिक्षण विधि के निर्धारण के लिए, अनुशासन स्थापित करने के लिए और विद्यालय स्वरूप की स्थापना के लिए हमको शिक्षा दर्शन को जानना होगा। शिक्षक और शिक्षार्थी का क्या संबंध है, किन संबंधों की स्थापना से हमारा विद्यालय, हमारा शिक्षक, हमारा छात्र प्रसन्न होंगे, कैसे संबंध की स्थापना से हमारा विद्यालय समुचित विकास करेगा, विद्यालय का क्या स्वरूप होना चाहिए, विद्यालय की स्थापना किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए, इन सब के लिए हमको शिक्षा दर्शन को पढ़ना होगा। एक शिक्षक बदलते हुए समाज में अगर अपने को स्थापित करता है,
वह स्थापित तभी हो सकता है जब वह शिक्षा दर्शन को अच्छे ढंग से सीखेगा, पढ़ेगा, समझेगा। वह पाठ्यक्रम का निर्माण तभी कर पाएगा जब शिक्षा दर्शन को भली भांति पढ़ा हुआ होगा। वह उचित शिक्षण विधियों का सिलेक्शन तभी कर पाएगा जब वह शिक्षा दर्शन को ठीक ढंग से अध्ययन किया होगा। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन से ही विद्यालय की व्यवस्था, विद्यालय की संरचना, विद्यालय और शिक्षा के बीच जो संबंध है, शिक्षा और समाज के बीच जो संबंध है, विद्यालय और समाज के बीच जो संबंध है, उन सब बातों के लिए हमको शिक्षा दर्शन की शरण में जाना होगा, शिक्षा दर्शन का अध्ययन करना होगा। आज हम लोग शिक्षा दर्शन के अर्थ, परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र और उसकी क्या आवश्यकता है एक शिक्षक के लिए, इस पर हम लोग चर्चा किए। हम पुनः आपको बताना चाहेंगे, जो पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, शिक्षा और दर्शन के संबंध, दर्शन का क्या अर्थ है, दर्शन किसे कहते हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उसको देखें, समझें और शिक्षा दर्शन को भी और अच्छे से जानें। बहुत बहुत धन्यवाद।